स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो चलिए हम एक नई शुरुआत करते हैं। एक मंच एक आवाज ही काफी है सफलता की नई उड़ान के लिए। विद्यार्थियों के दिलों को झकझोर देने वाली आवाज, उठ आगे बढ़, तेरी मंजिल सामने खड़ी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कल हम लोग पढ़े थे संविधान सभा की प्रमुख समितियां, और आज हम लोग करेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को हल। विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। इन समितियों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो थियरी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जहां पे भी संघ से, यहाँ पे संघ से शुरुआत होगी, संघ लिखा होगा तो संघ संविधान समिति संघ है यहाँ पे, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है। आप लोग अपनी जानकारी को यहाँ पे देखिए, दिखाइए कि ये देखिए ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी कौन है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो आप लोग सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। मैंने बताया था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के, ये संघ का संचालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू का नाम इससे संबंधित है। किससे? संघ संविधान समिति से। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को, अब इस प्रश्न और इस उत्तर दोनों को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बार पुनः हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सभी समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर दिया है वही, और मुझे उम्मीद है एक बार यहाँ पे आप लोग पुनः इसको रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उनमें अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। तो चलिए, ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के देखिए यहाँ पे संघ फिर लगा हुआ है, और इसके अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति और संचालन समिति, मैंने आप लोगों को बताया कि नियमों का संचालन किसने किया? तो इस समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी से संबंधित लगे हाथ में एक ये भी बता देती हूँ कि जो वित्त से संबंधित जो होंगे, वित्त संबंधी जो कार्यों का देखभाल करेंगे, तो वो भी उस वित्त समिति है जो, उसका अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया। यहाँ पे देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समिति थी और यहाँ पे है उप समिति, तो यहाँ पे गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए आप लोग यहाँ पे माइन्यूट इस डिफरेंस को याद रखेंगे। तो मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। और संघीय शक्तियों संबंधी समिति बताया था, जहाँ पे संघीय यहाँ पे लगा होगा, उसके कौन हो जाएंगे अध्यक्ष उस समिति के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति, देखिए यहाँ पे कार्य नहीं दिया गया है, यहाँ पे नियम है और उसका संचालन है, कार्य नहीं है, नियमों का संचालन। ये कार्य का संचालन के मुंशी, के यहाँ पे है, के इनके नाम की शुरुआत में है के, यहाँ पे भी कार्य है, तो यहाँ पे कार्य का संचालन के एम मुंशी। तो कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, तो प्रांतीय संविधान समिति, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं पहले कि ऑप्शन ए है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे सही आंसर बताने का कष्ट करेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, अभी अभी मैं आप लोगों को ये बताई हूँ। तो देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बनाया गया था। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। देखिए कब कब पूछा गया है, यूपी पीसीएस ये प्री 1995 में, यूपी आरओ में पूछा गया है, मेंस में 2014 मतलब 2014 में ये पूछा गया है, और भी कई परीक्षाओं में पूछा गया होगा। यहाँ पे 2 इसलिए आप लोगों को दे दिया गया है कि मतलब आप लोग ये समझते रहिए कि परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो लिखते ही रह जाएंगे कि किस में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि जवाहरलाल नेहरू थे, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा इस उत्तर को, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, देखिए आईएएस क्वेश्चन नंबर 4 आईएएस प्री 2009 में पूछा गया है ये। तो देखिए यहाँ पे है संविधान, क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, वही क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन। ये देखिए ए है ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी कौन है इसमें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डी सी राजगोपालाचारी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। खटाक से आप लोगों को उत्तर जब आए तो इस जो प्रश्न आ रहे हैं उस पे समय, आप लोगों को समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन के लिए वो समय बचा कर रखिए। परीक्षा हाल में बात कर रही हूँ तो, और परीक्षा हाल डायरेक्ट परीक्षा हाल में जाइए नहीं, क्योंकि उससे पहले कई सारे टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करिए, उसके बाद जाइए। तो ये आदत घर से ही बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सूचियों का मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और यहाँ पे फिर वही समितियां हैं, समिति से ही प्रश्न पूछा जा रहा है तो समितियां ही रहेंगी। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। ए में दिया गया है, सूची 1 में दिया गया है, इसमें है संविधान सभा समिति, और सूची बी में दिया गया उसके अध्यक्ष। तो ये समितियों को उसके अध्यक्ष से मिलाप करना है। तो ये हो गया, ये मूल अधिकार हो गया। दूसरा है कार्य संचालन, तीसरा है संघ शक्ति, और चौथा है प्रारूप। तो सबसे पहले जो कई बार मैं आप लोगों को बताई हूँ, कौन बताई हूँ, ये देखिए संघ शक्ति, संघ से जो संबंधित होगा ये कौन जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति कौन थे, जेबी कृपलानी। और यहाँ पे कौन है, ये देखिए मूल अधिकार समिति से के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसलिए आप लोग ये इसको याद रखिएगा। संघ शक्ति का मैंने बता दिया। कार्य संचालन के, ये भी मैं अभी आप लोग बताएंगे इससे पहले। तो कार्य संचालन के से क से शुरू हो रहा है। तो देखिए कार्य की तो इंग्लिश वर्क होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये सब नहीं देखना है, बस याद करना है इसको किसी न किसी तरह से। तो कार्य के मुंशी के दोनों मैच करा दीजिए। प्रारूप समिति के ये हैं भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ए का मतलब कौन हो जाएगा, 4, ए को 4। तो ये तो पहला ऑप्शन ही निकल गया। बी का कौन हो जाएगा, कार्य संचालन, 3, बी का 3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आप लोगों का ए सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे है कि मूल अधिकार की समिति के जो अध्यक्ष थे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जो थे ये हैं सरदार पटेल। ये हम लोग देखे हैं
संचालन समिति, देखिए अब संचालन दो समितियां, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट कर देती हूँ कि मूल अधिकार, ये संचालन तो एक है नियमों संबंधी संचालन, नियम का, तो जब नियम का होगा तो वो हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद। और ये कार्य संचालन, तो कार्य संचालन के मुंशी हैं संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू प्रारूप के बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे देखिए नोट दिया भी गया है, देखिए हाँ मैं जो बताई हूँ आप लोगों को, के एम मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी प्रश्नों के इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया। ये वो मतलब लैंग्वेज होता है ये बहुत बार प्रश्नों में, पेपर में, कि लिखने में थोड़ा हो जाता है अंतर हिंदी और इंग्लिश के पेपर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या दिया गया प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे, देखिए पहले ऑप्शन चारों पढ़िए। ऑप्शन ए है पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है BN राव और ऑप्शन डी है अंबेडकर। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार संबंधी समिति के अध्यक्ष मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, ये हो जाएंगे सरदार पटेल। तो आप लोग भूल गए नहीं, पिछली चीजों को जो मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को, पिछला टॉपिक उसको याद रखिए, क्योंकि भूलते जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसकी कुछ व्याख्या दी हुई है और व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, देखिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। तो ये माइन्यूट डिफरेंस है जहाँ पे गलतियां प्रबल होती हैं, गलतियां होने की प्रबल संभावना इन क्षेत्रों में। तो आप लोग ऐसी गलती न करें, क्योंकि ऐसी गलती आप लोग करेंगे तो अपना हानि और लाभ स्वयं सोच लीजिए कि इससे आप लोगों को क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। इसलिए जो भी बताया जाता है उसको आप लोग गंभीरता पूर्वक सुनने का कष्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य, यहाँ पे देखिए प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं यहाँ पे दी गई हैं, गलत होने की संभावनाएं दी गई हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य, यानी अध्यक्ष तो इनको बता ही दे रहे हैं इनका नाम, अन्य और कितने बचे, 7 के अलावा 1 निकल गया तो कितने बचे 6। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 6, बिना ऑप्शन पढ़े यहाँ पे 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। एक बार हम लोग इन नामों को भी रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम दिया गया है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबको ये BR अम्बेडकर का नाम तो सब लोग जानते हैं, तो उनका नाम जानते रहिए और नामों को याद करने का कष्ट करिए। तो देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन भी इसी को कहते हैं। अगर मान लीजिए प्रारूप न देके पांडुलेखन दे देगा तो ये नहीं कि सोचने लगिए कि यार ये तो पढ़े ही नहीं है, तो ये प्रारूप ही पांडुलेखन है, दोनों एक ही है। 6 अन्य सदस्य कौन थे, तो देखिए N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र इसमें ये मुस्लिम थे, BL मित्र और DP खेतान। अब देखिए इनमें से
बीएल मित्र के स्थान पे मैं आपको बताऊं मित्र कौन बनाता था? माधव। सबसे शीघ्रता से मित्र बनाने वाले कृष्ण मुरारी माधव। तो यहाँ पे हो जाएंगे ये माधव। तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। ये भी मैं आपको बताई हूँ कि कृष्ण जी जो है खेत में अपने गायों को लेकर क्या कराने जाते थे? चराने जाते थे गायों को। तो खेतान कृष्णामाचारी, इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। बहुत ही टफ नहीं है, कई बार मैं पढ़ चुकी हूँ कि बहुत आप लोगों के लिए इजी हो जाना चाहिए। गोपाला स्वामी आयंगर कृष्ण, इसमें ज्यादा देखिए गोपाल कृष्ण मुरारी यही सब नाम है कृष्ण भगवान का नाम, इनके कृष्ण भगवान का पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, फिर यहाँ पे कृष्णामाचारी, माधव और मित्र भी वही हैं, खेत भी उन्हीं से संबंधित है, गायों को लेके जाते हैं। अब ये हैं के मुंशी और सादुल्ला, एक आप लोग ये मुस्लिम है, इनका आप लोग याद रखिएगा अलग से, और हो जाएंगे के मुंशी। बस अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इतना बार आप लोग इसको पढ़ चुके हैं कि अब आप लोगों से बिल्कुल गलत अगर होता है तो आप लोग क्षमा के योग्य नहीं होंगे दोस्त। अब देखिए पहला प्रश्न है, अरे पहला इसमें दिया गया है ऑप्शन कि एन गोपाला स्वामी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा है सरदार पटेल। तो अब इसमें से आप लोगों को ये बताना है प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे? बताइए। ये नहीं थे। सरदार पटेल थे? नहीं थे। गोपाला स्वामी में बताया ना, ये कृष्ण भगवान के जो नाम थे, तो गोपाल नाम था, कृष्ण ये खुद ही नाम है, तो एन गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा प्रश्न 1 और 3। इतना मतलब आप लोग ये ऑप्शन और देखने की जरूरत नहीं है, सीधे मछली की आंख पे चलाइए अपना तीर। ठीक है ना, धनुष से जो बाण निकलना चाहिए सीधे मछली की आंख पे, तो सीधे यहाँ पे मछली की आंख ये है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? देखिए मैं कही थी ना कि प्रारूप की जगह अगर पांडुलेखन दे देगा तो क्या करिएगा? तो प्रारूप की जगह पांडुलेखन देगा तो कोई भी बहुत एकदम चिंता में बैठ जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेके कि अब तो मेरा गया है क्वेश्चन। पांडुलेखन और प्रारूप एक ही है। ठीक है, तो प्रारूप और पांडुलेखन एक ही है। तो यहीं पे आप हम लोग देखते हैं, नाम भी आप लोगों को इसका मालूम ही होगा, मतलब इसके कौन अध्यक्ष थे। तो एक बार पढ़ ही लेते हैं हम लोग इसको भी, क्वेश्चन को, कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें ये बताना है कि कौन, मतलब प्रारूप समिति का कौन सदस्य नहीं था। तो देखिए ए, तो ये मोहम्मद सादुल्ला, एक मुस्लिम, ये है ये कृष्णा स्वामी अय्यर, AK अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर पूरा नाम है इनका। ठीक है, अब ये देखिए के मुंशी, ये भी हैं। अब जवाहरलाल नेहरू थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो यही एक हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए इन सब चीजों को, क्योंकि एक एक अभी से आप लोग याद रखेंगे तभी आप लोगों को अपने लक्ष्य की तरफ पढ़ने में सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का संविधान सभा अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो यहाँ पे एग्जैक्ट आप लोगों को डेट भी याद होनी चाहिए, डेट याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 3 जून 1947 और ऑप्शन डी है 19 अगस्त 1947। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा आंसर ये सही, 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति का गठन किया गया था, प्रारूप या पांडु लेखन समिति। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। और इन समिति में शामिल कौन कौन थे? इस समिति में शामिल थे, आप लोग बताइए। ये है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और DP खेतान, कृष्णामाचारी, आयंगर, और यही थे सदस्य इसमें शामिल थे, 7 सदस्य थे। आगे हम लोग और देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संविधान के प्रारूप पर विचार करते हुए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर, ये मुझे लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 ये है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये झंडा समिति जो थी, ध्वज से संबंधित समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ थियरी में, व्याख्या जो नोट्स में पढ़ाई हूँ आप लोगों को, उसमें बताएंगे कि झंडा समिति इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष दिया था वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या दिया गया, आंसर बी दिया गया है। अब हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं और व्याख्या के बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है या नहीं। अगला क्वेश्चन नहीं है इसमें, अगला नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का स्रोत। अब संविधान का स्रोत मतलब हमारे संविधान में जो भी चीज लिया गया है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, हम लोग इसमें देखते हैं कि व्याख्या इसकी देखते हैं कि भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहली है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे। इसमें कौन कौन थे? अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कराची अधिवेशन में हुआ था 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और 6 अन्य सदस्य भी थे। उन सदस्यों का क्या क्या नाम था ये देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरितकर और पट्टाभी सीतारमैया। और एक और एक बनी थी झंडा समिति, तो दूसरी तो एक तदर्थ झंडा समिति का गठन हुआ था। संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष ये जो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य इसमें कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। यहाँ पे संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा गठित पूछा गया है, तो वही हो जाएगा उत्तर, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आचार्य जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। जो भी ये रोड पे किताबें होती हैं पतली चुटपुटिया टाइप में, मैं तो उसको चुटपुटिया ही बोलती हूँ, जो ऑथेंटिक बुक नहीं होती है, पतली पतली रहती है, जो बच्चे उसी पे ज्यादा टूटते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इतने ही पढ़ लेंगे तो हम सरकारी नौकरी हम प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन चुटपुटिया किताबों पे मत टूटिए और ऑथेंटिक बुक पढ़िए, अच्छे से गहन अध्ययन करिए, एनसीईआरटी को बेस बनाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे संविधान के स्रोत के साथ। संविधान का स्रोत लेकर हम प्रस्तुत होंगे आप लोगों के समक्ष। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।